अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन सरफराज। आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव विद हसन। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एज कमीशन्ड ऑफिसर जो सी जॉब्स हैं वो आ चुकी हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको इसकी डिटेल बताऊं, तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। और अब बताता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2021 की सीट जो है वो अनाउंस कर दी है, जिसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 15 फरवरी से 24 फरवरी तक आपके पास टाइम है जी। 15 फरवरी से 24 फरवरी तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं परमानेंट कमीशन में 151 जनरल ड्यूटी पायलट जीडीपी की बात करते हैं नाज़रीन। तो जीडीपी के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, और मैं आपको बता दूं कि ये आप जब भी कमीशन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं या आप किसी सोल्जर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए कि वो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपकी एज, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जो अफराद जनरल ड्यूटी पायलट में अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब पायलट बनना चाहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो बता रहा हूँ, एज की जो लिमिट है वो 16 से लेके 22 साल है। 16 से लेके 22 साल ऑन 4 अक्टूबर 2021, यानी कि 4 अक्टूबर 2021 को उनकी जो उम्र है 16 से 22 साल होनी चाहिए। और नेशनलिटी क्या है, मतलब कि वो उसका पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी है। और ये सिर्फ मेल सिटीजन्स के लिए, मेल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। मतलब जो लड़के हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैरिटल स्टेटस क्या है, मतलब आप शादीशुदा हैं कि नहीं। तो इसके लिए आपके लिए सिंगल होना ज़रूरी है। आप की शादी जो जिन अफराद की शादी है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए सर, मिनिमम आपकी हाइट 5 फीट 4 इंचज़, मतलब कि 163 सेंटीमीटर आपकी जो हाइट होनी चाहिए। और विजन और आपकी आई साइट कितनी होनी चाहिए, आपकी जो आइज़ की जो कैपेबिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए, वो आपकी 6/6 होनी चाहिए। ईच आई, आपकी लेफ्ट आई की भी और आपकी राइट आई की भी जो है, आपकी जो आई साइट है वो 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, मतलब आपको ग्लासेस ना लगे हों। अगर आपको ग्लासेस लगे तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये एयरफोर्स में जीडी पायलट बनने के लिए आपकी जो आई साइट है वो परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल 6/6। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है कि आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए, तो आप कम से कम आपकी जो मिनिमम जो होनी चाहिए एजुकेशन, वो होनी चाहिए आपकी FSC विद 60% मार्क्स, आपके 60% नंबरों का होना ज़रूरी है। अगर आपने FSC प्री मेडिकल की हुई है, या आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की हुई है, या आपने IT मतलब IT कह रही है ICS किया हो, तो आप अगर आपने तीनों में से कोई किसी एक भी सब्जेक्ट में से आपने FSC की है, तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। FSC विद प्री मेडिकल, FSC विद प्री इंजीनियरिंग और ICS वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एज अ कमीशन्ड ऑफिसर GD पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसी तरह से A लेवल O लेवल की भी बात करते हैं कि इनमें से भी आपके A लेवल और O लेवल में से भी आपके 60% मार्क्स का होना ज़रूरी है। और आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए, FSC विद फिजिक्स एंड 2 सब्जेक्ट्स मैथ एंड स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। ये आपके सर इसके क्या कहते हैं, इन चीज़ों का होना आपके इन सब्जेक्ट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड कितना है, तो 3 साल का इसका ट्रेनिंग पीरियड होता है पाकिस्तान एयरफोर्स में। GD पायलट बनने के लिए 3 साल आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं नीचे, ये हमने कर दिया GDP के बारे में आपको बता दिया है नाज़रीन। तो हम अब आपको बताते हैं 97 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स, कि अगर जो अफराद इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एज तो सबसे पहले आपकी 4 अक्टूबर 2021 को 16 साल से लेकर 22 साल तक होना ज़रूरी है, 4 अक्टूबर 2021 तक। नेशनलिटी आपकी कितनी होनी चाहिए, मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी है आपका। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, शादीशुदा नहीं।
ठीक है, आपका सिंगल होना जरूरी है। हाइट आपकी वही 163 सेंटीमीटर, वही मिनिमम 5 फीट 4 इंचेस। और क्वालिफिकेशन इसके लिए भी नाज़रीन, आपके जीडीपी के लिए आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए। और जबकि इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करने के लिए अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 65%, 65% मार्क्स आपके एफएससी में होना ज़रूरी है। और ये ज़रूरी है कि आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो। तो एफएससी प्री मेडिकल वाले इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी, सिर्फ एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले, ठीक है। और इसके बाद ए लेवल विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ विद इक्विवेलेंस ऑफ प्री इंजीनियरिंग। और इसका भी ट्रेनिंग पीरियड 3 ईयर्स है। और हम बात करते हैं नाज़रीन कि एयर डिफेंस की, 107 एयर डिफेंस, जो लोग पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में जॉब हासिल करना चाहते हैं, ये जो लोग रडार पर जॉब करते हैं, रडार पर काम करते हैं, उनके लिए एयर डिफेंस की जॉब्स हैं। तो उसके लिए भी एज लिमिट सेम वही 16 साल से लेकर 22 साल आपकी उम्र होनी चाहिए 4 अक्टूबर 2021 तक। मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का होना ज़रूरी है। अनमैरिड आपका स्टेटस होना चाहिए, आप शादीशुदा ना हो। मिनिमम 163 सेंटीमीटर वही आपकी हाइट होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग एंड आईसीएस आपने किया हो। और आपके मार्क्स कम से कम मार्क्स आपके 60% लाजमी हो इसके लिए भी। और इसी तरह इसके अंदर भी आप अगर आपने ए लेवल या ओ लेवल किया तो उसके भी मार्क्स सेम उतने ही काउंट होंगे। तो नाज़रीन एक और ब्रांच है 09 लॉजिस्टिक कोर्सेज। अब इसके अंदर क्या जाता है, इसके अंदर भी आप, ये भी पाकिस्तान एयरफोर्स की ब्रांच है। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 16 से 22 ईयर्स होनी चाहिए, 16 साल से लेकर 22 साल होनी चाहिए। और नेशनलिटी आपकी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी शहरी हो और आपका जो शादीशुदा स्टेटस है अनमैरिड हो और आपकी हाइट मिनिमम 163 सेंटीमीटर हो। और एजुकेशन आपके नाज़रीन वही आपकी एजुकेशन प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इसके अंदर प्री मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने एफएससी मेडिकल के साथ की है वो इसमें अप्लाई करने के अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्री इंजीनियरिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह ए लेवल विद या ओ लेवल। और मार्क्स जो नंबर है वो 60% होना चाहिए आपके, ये याद रखिएगा। और ट्रेनिंग पीरियड इसका भी नाज़रीन हमारे 3 साल ही है, 3 ईयर्स है। और 26 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्सेज, तो इसकी भी सीट सही है। तो इसके लिए भी वही एज, वही नेशनलिटी, वही मैरिटल स्टेटस होना चाहिए, वही आपकी सेम हाइट होनी चाहिए जो मैंने ऊपर बताई। और एजुकेशन स्टेटस इसके अंदर भी सेम है। प्री मेडिकल भी आप प्री मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और आईसीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और ए लेवल या ओ लेवल वही सारी चीज़ें। और इसके अंदर भी 60% मार्क्स का होना ज़रूरी है। और जबकि इसका भी ट्रेनिंग पीरियड 3 ईयर्स है। और अब बात करते हैं हम शॉर्ट सर्विस कमीशन, SSC बटा SPSSC। तो पहले हमने नाज़रीन बात की थी परमानेंट कमीशन की, PC की बात की थी। अब हम बात करने चाह रहे हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन। ऐसे अफराद जिन्होंने BSQ या जिन्होंने जो यूनिवर्सिटी से जिनके पास HEC की रिकॉग्नाइज डिग्रीज हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के बाद। तो उनके लिए ब्रांच है, सबसे पहले तो एजुकेशन ब्रांच है 127 CSC SPSSC, एजुकेशन ब्रांच 127। तो इसके लिए नाज़रीन आपकी उम्र का होना कितना जरूरी है? 21 साल से लेकर 30 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। 4 अक्टूबर 2021, 4 अक्टूबर 2021 को आपकी जो उम्र है 21 से लेकर 30 साल होना जरूरी है। और नेशनलिटी पाकिस्तानी शहरी होना आपके लिए ज़रूरी है। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड या अनमैरिड, इसके अंदर आपको ये सहूलत दी गई है कि आप अगर शादीशुदा भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस सीट के लिए। शादीशुदा अफराद भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हाइट आपकी मिनिमम 5 फीट 4 इंचेस, वही हाइट 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और रैंक आपको कौन सा मिलेगा? अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो माशाल्लाह, तो अगर आपको जॉब मिल जाती है पाकिस्तान एयरफोर्स में एजुकेशन ब्रांच की, तो आपको फ्लाइट लेफ्टिनेंट का रैंक मिलेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए? तो मैनेजमेंट साइंस आपने की हो कम से कम, MBA, MS, MPhil in HRM, MGMT साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। और नंबर 2 मैथमेटिक्स की हो आपने MS, MPhil in मैथ्स। स्टैटिक्स हो MS, MPhil in स्टैट्स। एजुकेशन MS, MPhil in एजुकेशन। इंटरनेशनल रिलेशन IR में MS, MPhil in IR। और नोट करें कि हर जो क्वालिफिकेशन है ना, इनमें से जितनी भी मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई हैं मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, एजुकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस की,
इन सब में हमारी जो होनी चाहिए कम से एमएस में और स्टैटिक्स में आपकी जितने भी तमाम मैंने आपको ये बताई हैं एजुकेशन, जिन जिन लोगों को भी मैंने बताई हैं कि मैथ है या साइंस है, जो भी हैं उसके लिए आपके जो मार्क्स होने चाहिए उनमें कम से कम आपकी सेकंड डिवीज़न हो। आपकी कितनी हो जी? सेकंड डिवीज़न के साथ आपने अपनी डिग्री को कंप्लीट किया हो, कम से कम सेकंड डिवीज़न जितने मार्क्स आपके हों, और वो आपकी जो डिग्री है HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो। अगर आपकी डिग्री HE से, हायर एजुकेशन कमीशन से आपकी जो डिग्री वो नहीं होगी, क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं होगी, तो सॉरी, आप इसमें अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। और बात करते हैं आगे इस्लामियत रैंक। तो इसमें एक इस्लामियत रैंक भी है। इस्लामियत रैंक में फ्लाइंग ऑफिसर होता है। तो अगर आपने MA इस्लामियत किया हुआ है, मिनिमम आपकी सेकंड डिवीज़न हो विद फारिग या फाजिल दरस निज़ामी, या आप फाजिल मतलब किसी दर्स वगैरह में पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप मतलब एक मदरसे वगैरह में, आपके मदरसे वगैरह से आपकी जो डिग्री है उस MA की, जो MA इस्लामियत आपने किया है उसकी जो डिग्री है किसी जो बोर्ड ऑफ पाकिस्तान के जो मदरसे हैं, ठीक है, वहाँ से आपकी रिकॉग्नाइज होना ज़रूरी है। अगर आपने MA इस्लामियत किया है तो आप, और आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज है मदरसा बोर्ड से, तो आप देर मत करें, आप इस्लामियत के लिए अप्लाई करें, आप एज अ फ्लाइंग ऑफिसर आपको रैंक मिलेगा। अगर आगे हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ब्रांच 127 CSE SP SSC, तो इसके लिए आपके पास जो आपकी जो उम्र है 18 से लेकर 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए 4 अक्टूबर 2021 तक। पाकिस्तानी शहरी होना जरूरी है। शादीशुदा भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, गैर शादीशुदा भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर और आपको रैंक फ्लाइंग ऑफिसर का मिलेगा। और एजुकेशन आप इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है BE BS BSc ये आपने किए हो, 4 इयर्स इंजीनियरिंग डिग्री। लेकिन याद रखिएगा BE BS BSc इन इंजीनियरिंग डिग्रीज, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्रीज हों, ठीक है, तभी आप इंजीनियरिंग ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम जो CGP है 2.5 आपकी CGP होनी चाहिए आउट ऑफ 4, और मिनिमम 62.5% 62.5% आपके नंबर हो, या 2.5% आपकी CGP हो 4 में से। और विद एनुअल सिस्टम फ्रॉम रिक्वायर्ड रेपुटेड पाकिस्तानी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो या फिर PECC हो, ठीक है, इन फॉलोइंग डिसिप्लिन मैकेनिकल, बटा एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये मैंने आपको जो ये ब्रांचेस बताई हैं, तो आप इन ब्रांचेस में पाकिस्तान एयरफोर्स में आपको इन ब्रांचेस में जॉब्स मिल सकती हैं। ये एवियोनिक्स वगैरह, मैकेनिकल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये इन तमाम। तो कैंडिडेट ने मस्ट बी पोजेशन ऑफ PEC रजिस्ट्रेशन, आपकी PEC से रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 वीक्स है। और सॉरी, मैं ऊपर बताना भूल गया, जो एजुकेशन ब्रांच में भी जो ट्रेनिंग पीरियड था वो 24 वीक्स था। अब अकाउंट्स ब्रांच की बात करते हैं, अकाउंट्स की जो ब्रांच है, तो इसके लिए 127 CSE SSC, तो इसके लिए एज 18 से लेकर 30 साल, वही नेशनलिटी भी और मैरिट स्टेटस भी मैरिड अनमैरिड, हाइट 163, फ्लाइंग ऑफिसर का आपको रैंक मिलेगा। एजुकेशन की बात करते हैं, BCom आपने किया हो, MCom आपने किया हो, ACCA आपने किया हो, ACMA किया हो, आपने BBA किया हो फाइनेंस 4 इयर्स, MBA फाइनेंस, M फाइनेंस, प्री रिक्वाइस्ट उसके बाद कहते हैं M फाइनेंस, और BCom 2 इयर्स, MS BS 4 इयर्स, स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग, फाइनेंस और कॉमर्स विद मिनिमम सेकंड डिवीजन फ्रॉम पाकिस्तानी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाई HEC। मतलब आपने HEC से जो आपकी जो डिग्री रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, और आपके सेकंड डिवीजन में आपके मार्क्स होने चाहिए। ये आपको मैंने बता दी है जो सी आपकी फील्ड से, उनसे मुतल्लिक आप चेक कर लें कि आपके पास ये डिग्रीज हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लीगल ब्रांच, अब लीगल ब्रांच के लिए 127 SC SC SSC एज आपकी वो एज आपकी इसके अंदर 21 साल से लेकर 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए 4 अक्टूबर 2021 तक। पाकिस्तानी शहरी का होना जरूरी है। शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक मिलेगा। जो ट्रेनिंग पीरियड है 24 वीक्स है इसका।
और इसके लिए जो आपकी सर जो एजुकेशन होनी चाहिए वो LLB मिनिमम सेकंड डिवीज़न, आपने जो वकालत जो LLB की हो वो विद सेकंड डिवीज़न मार्क्स के साथ आपने वो की हो, और जो डिग्री है वो HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो। और अब बात करते हैं हम एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज कोर्स जो शोर्ट सर्विस कमीशन में आ जाती है। एज इसके लिए 18 से 30 साल, 4 अक्टूबर 2021 तक। नेशनलिटी मेल और मेल सिटीजन होना जरूरी है, मैरिड अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 5 फीट 4 इंचेस 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है BA, BSc, BBA, BPA, BS 4 years, MA, MSc, MBA, MPA with minimum second division from Pakistani Foreign University recognized by HEC, मतलब आपकी जो डिग्री HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो। और BE, BS, BSc जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में की हो, BS, BE, BSc जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में की हो और उनकी CGPA 2.5 हो आउट ऑफ 4 में से, मिनिमम 62.5% मार्क्स हो विद एनुअल सिस्टम, तो और उनकी जो डिग्री HEC से या PEC से रिकॉग्नाइज्ड हो तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी अप्लाई करेगा सिर्फ वही अप्लाई कर सकेगा जिनकी जो प्रीवियस स्टडी FSC हो, FSC लाजमी की हो, बैकग्राउंड में उन्होंने FSC लाजमी। इसके लिए भी जो ट्रेनिंग पीरियड है 24 वीक्स है। अगर अब हम बात करते हैं तो ये तो नाज़रीन बता दिया। अब बात करते हैं हम एड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी सीट्स है 127 CSC SSC। तो इसके लिए जो एज है, जो एज की लिमिट है 18 से 13 ईयर्स एज है, और ऑन 4 अक्टूबर 2021 कि वही 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। 4 अक्टूबर 2021 तक मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना ज़रूरी है, शादी गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 163 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए आपके लिए आपकी, और फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक मिलेगा। और ट्रेनिंग पीरियड वही 24 वीक्स। अब बात करते हैं एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। MCS, BCS ऑनर, BS इन कंप्यूटर साइंस, IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, MSc इन कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम सेकंड डिवीजन फ्रॉम पाकिस्तानी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक। अब बात करते हैं हम एयर डिफेंस की जो शोर्ट सर्विस कमीशन में आ जाती है। एज इसके अंदर आपकी 18 से 30 साल होनी चाहिए। 4 अक्टूबर 2021 तक मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कोई नहीं, अनमेरिड। हाँ, इसके लिए जो शादी की जो रिक्वायरमेंट है अनमेरिड है, आपका सिंगल होना ज़रूरी है। अगर आप शादीशुदा है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम 5 फीट 4 इंचेस या 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर। फ्लाइंग ऑफिसर का आपको रैंक मिलेगा और 1 साल इसका ट्रेनिंग पीरियड होगा, 24 वीक नहीं 1 ईयर। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी BSc, BS, BE, BCS 4 ईयर्स विद फिजिक्स कंपलसरी। फिजिक्स का साथ होना लाजमी है, फिजिक्स की बुक का। मिनिमम सेकंड डिवीजन फ्रॉम पाकिस्तानी, और आप मिनिमम जो आपकी सेकंड डिवीजन के साथ आपने की हो, और आपका पाकिस्तानी शहरी होना ज़रूरी है। और इसके लिए HEC से रिकॉग्नाइज होना आपकी डिग्री का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब बात करते हैं हम MET ब्रांच। तो MET ब्रांच 127 CSC। तो एज लिमिट 18 से 30 साल, वही 4 अक्टूबर 2021 तक। मेल सिटीजन पाकिस्तान होना जरूरी है। मैरिड अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 5 फीट 4 इंचेस ओवर 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक मिलेगा। MS एजुकेशन कितनी, 24 वीक इसका ट्रेनिंग पीरियड है। और MS एजुकेशन क्वालिफिकेशन MSc इन मेट्रोलॉजी, MSc फिजिक्स, MSc मैथ्स विद मिनिमम सेकंड डिवीजन के साथ में मैथ। ये तमाम चीज़ें जो डिग्रीज के मैंने नाम लिए हैं ये आपकी होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। और उसके बाद हम और डिग्रीज HEC से रिकॉग्नाइज होना जरूरी है। लॉजिस्टिक ब्रांच की बात करते हैं जो शोर्ट सर्विस कमीशन में आ जाती हैं। तो इसके लिए एज 18 से 30 साल, मेल सिटीजन पाकिस्तान होना जरूरी है। मैरिड एंड मैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 5 फीट 4 इंचेस ओवर 163 सेंटीमीटर एज कह रही है हाइट। और फ्लाइंग ऑफिसर का आपको रैंक मिलेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कितनी चाहिए। BBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, BScs बटा BSIT, BCS, BS फिजिक्स, BS आपने की हो या फिर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स में, ठीक है, या B फार्मेसी में, BE ऑल डिसिप्लिन्स, और BE ऑल डिसिप्लिन्स में है।
और आपकी जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो HEC से रिकॉग्नाइज हैं और इसका भी ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक्स है। तो नाज़रीन अब मैं आपको बताता हूँ कि और जब आपने सिलेक्शन सेंटर जाना है, जिन अफराद का जिन्होंने जब टेस्ट देने जाना है, तो एक बार याद रखिएगा, जिन्हों का शनाख्ती कार्ड बन चुका है वो अपने शनाख्ती कार्ड साथ लाजमी लेकर जाएं, और जिन्हों का बे फार्म है, शनाख्ती कार्ड अब तक नहीं बना है, एज मतलब 18 साल नहीं हुई है, वो बे फार्म अपना लेकर जाएं। तो प्लीज़ जाने से पहले अगर मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें, और अगर आप में से कोई अप्लाई करना चाहता है, जो चाहता है कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ ऑनलाइन, जिसको नई मेथड्स का पता, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, तो मैं उसको ऑनलाइन अप्लाई करके दूंगा इंशाल्लाह। और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरों का भी इससे फ़ायदा हो, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान एयरफोर्स में ज्वाइनिंग के ख्वाहिशमंद हैं, ताकि वो भी इसमें अप्लाई कर सकें। देखते रहिए लाइव विद हसन। अल्लाह हाफिज़।